हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक वहाँ पे दी हुई है। तो डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। चीटिंग, पिछले 1-2 दिनों से यही एनर्जी आ रही है, तो चीटिंग की एनर्जी है यहाँ पे बहुत। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, चीटिंग की एनर्जी है, लस्ट की एनर्जी है। लस्ट मतलब जहाँ लव नहीं है, प्यार नहीं है, बस फिजिकल अट्रैक्शन है केवल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ईगो, ईगो टॉक्सिक एनर्जी है। चीटिंग है, लस्ट है, ईगो है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 444, 444 सेम एनर्जी है। अगर आपने पिछले 1-2 दिनों की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लें, हो सकता है कोई स्पेशल मैसेज आपको वहाँ से मिल जाए। राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वेटिंग गेम, सारे ही कार्ड नेगेटिव हैं, हैवी एनर्जी है। चीटिंग, लस्ट, ईगो, 444, वेटिंग गेम एंड थर्ड पार्टी। एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया, एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया भाई। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। देख लें उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बिकॉज जिस तरीके की एनर्जी आई है, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मुझे देख लेना चाहिए। चलिए 3 कार्ड निकाल देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। अगेन चीटिंग, हैवी एनर्जी, देखा एक भी कार्ड यहाँ पॉजिटिव नहीं, एक भी कार्ड यहाँ पॉजिटिव नहीं। ये है तो ये भी सेल्फ लव वाली कंडीशन है। 3 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है और यहाँ पे भी 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, हैवी एनर्जी। आपके पर्सन को आज कहीं से चीटिंग मिली है या इन्होंने किसी को चीट किया है। लड़ाई झगड़े, फाइट्स हुए हैं, हो सकता है चीटिंग को लेकर के ही हो। इनकी लाइफ में इनको किसी ने चीट किया है, मुझे लग रहा है, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी, चीटिंग की एनर्जी। पहला कार्ड चीटिंग, पहला कार्ड चीटिंग। बॉटम की एनर्जी, थर्ड पार्टी, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी। चीटिंग हुई है, कोई सेल्फ लव की कंडीशन यहाँ पे किसी की हो सकती है। बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस नहीं बन रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट है यहाँ पे। पैशनेट न्यू बिगिनिंग है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इमोशनली अवेलेबल नहीं है, खुद भी नहीं है, कोई दूसरा भी नहीं है शायद।
मैं सिर्फ इस कार्ड को, लड़ाई झगड़े तो यहाँ पे हो रहे हैं, किसी के साथ में हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। कह सकते हैं ईगो इनकी भी हो सकती है, या जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं कि आप हो सकते हो, कोई और हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है यहाँ पे। तो कोई है क्वीन ऑफ वेंड्स जो बहुत एटीट्यूड में, मतलब सेल्फ लव की कंडीशन में। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह इतने सारे नहीं, प्लीज़ डिवाइन अगेन फाइनल शफल, क्वीन ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ वेंड्स की एनर्जी, 777 दिख रहा है यहाँ पे। 7777 की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती। स्टैंड लेने की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऑप्शंस चूज करने की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन ना किसी के, या तो ये खुद ईगो में आ रहे हैं, सेल्फ लव की कंडीशन में आ रहे हैं, अपने लिए ऑप्शन चुन रहे हैं, बट ऐसे चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। बाकी अभी हम देखेंगे। जिस इंसान के लिए ये सोच रहे हैं, इनके मन में है, जो भी क्वीन ऑफ वेंड्स है, ये इंसान अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहा है। ठीक है, अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहा है, अपने लिए स्टैंड लेता हुआ देख रहा है, इनको रोक रहा है यहाँ पे, ये चीज़ है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों पहली वाइब्स ये आ रही है। अभी हम आपके लिए भी देख लें इनकी ट्रू इंटेंशन। अदरवाइज हमें यही लग रहा है कि जहाँ ये गए थे उस इंसान ने इनको ईगो से ऑपरेट किया है और इनको ब्लॉक किया है, इनको दूरी बनाई है इनसे यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मेजर अरकाना से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एंगर, गुस्सा, इस वक्त गुस्से में है, डेथ, एंड फॉर न्यू बिगनिंग। आपके पर्सन का कहीं ना गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या तो किसी इंसान ने इनके साथ संबंध खत्म कर दिया है पूरी तरीके से, डेड एंड क्लोज खत्म, तो ये आगे बढ़ रहे हैं कि अब नई शुरुआत करनी है, या ये खुद ही किसी की चीटिंग से परेशान हो करके, या जो भी रीज़न हो, बार बार की कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, चीटिंग हुई, इन्होंने करी हो, सामने वाले ने की हो, उस बात को लेके बार बार झगड़े हो रहे हो, जो भी है, तो यहाँ पे कुछ एंड हुआ, ख़त्म हुआ है, अब एक नई शुरुआत करनी है। यहाँ पे ये चीज़ है, अपनी पावर में आ रहे हैं और गुस्सा है, ये गुस्सा है, ईगो की एनर्जी है। हो सकता है चीटिंग को लेकर के ही बार बार लड़ाई झगड़े किसी के साथ में हो रहे हैं, या इनकी खुद की आदत हो सकती है, या ये जिस थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं वो इंसान ऐसा हो सकता है कि वो लस्टी है और वो उसने इन्हें चीट किया, इन्होंने आपको चीट किया, इन्हें उसने चीट कर दिया। मुझे ऐसी ही एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। चलिए, आप इनका वेट कर रहे हो, ये उसका वेट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन के ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। करंट फीलिंग नहीं जाननी है मुझे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज हम इनकी ट्रू इंटेंशन जानना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। जोडेक साइन की बात करें तो सभी साइन आ गए, बिकॉज यहाँ पे जोकर की एनर्जी है। जोकर के कार्ड को यहाँ पे मैजिशियन के कार्ड की तरह रीड किया जाता है, और सभी साइन यहाँ पे आ गए। जेमिनाई, इसकी वजह से सभी साइन आ गए। अदरवाइज यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस कम है, सिर्फ इस कार्ड की वजह से है। प्लीज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी ज़्यादा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मेजर अरकाना से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टावर, एंडिंग, जजमेंट, कर्मा। यहाँ पे भी किसी तरीके का डिस्ट्रप्शन, धोखा है। इन्हें ऐसा लग रहा है आप ही ने धोखा दिया, आप ही को ऐसे मान रहे हैं कि आपने इनको चीट किया है, धोखा दिया है, इनको थर्ड पार्टी में डाला है इन्हें। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, मज़े कर रहे हो, ठीक है। ये अपनी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया है। हो सकता है आपके लिए कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कर्मा डिमांड कर रहे हैं ये कि आपको कर्मा मिले, आपने इनके साथ चीज़ें खराब करी, आपको कर्मा मिले, क्योंकि ये गुस्से में है।
सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, डिसेप्शन वगैरह हुआ है यहाँ पर, आपके पर्सन ने हो सकता है आपको दिया है और अब आप इनसे दूरी बना लिए हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो। ये अपनी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट इन्हें ऐसा लगता है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो। और अगर आप इनके साथ में, आप लोग ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो, लेकिन जो लोग कांटेक्ट में हैं और फिर भी देख रहे हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ एक टाइम पास करने के लिए हो, आप मौज मज़े के लिए हो, मस्ती के लिए हो, घूमने फिरने के लिए हो, ये हो, खाली आप प्यार नहीं करते हो इनसे। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने अभी तक कोई डिसीजन ऐसा नहीं बनाया है कि आप इन्हें चूज़ करने वाले हो। आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में, मतलब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये नहीं आते हैं, ऐसा ये सोचते हैं। मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं ये आपको, ठीक है, बट कर्मा भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए कि अगर आप इन्हें छोड़ के जाओ, आप धोखा दो, तो आपके साथ भी ऐसा हो, कुछ भी बुरा। अगर आप इनके साथ बुरा जो करोगे, ये पलट के यही कह रहे हैं कि आपको कर्मा मिले। इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आपके पर्सन भी नहीं है, आप भी नहीं हो, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप, इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि ये आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर जो ये खुद चाहते हैं वो आप ऐसा चाहो ये नहीं चाहते। आपको तो ये ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में सब कुछ, आप इनको प्यार करो, आप सब कुछ करो, बट इनकी ट्रू इंटेंशन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं कुछ कार्ड को भी क्लैरिफाई भी करूँगी यहाँ पे, अदरवाइज मुझे इनके एनर्जी आपके साथ टाइम पास वाली सॉरी ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। इनका यही है कि ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट तो करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में एक स्पार्क, मसाला ऐड करते हो, स्पाइस ऐड करते हो, बट आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते हो, आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते हो, बिकॉज हम बात कर रहे थे इनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए, तो हम वही ज़्यादा देखेंगे। जब आपको चुनने की बारी आती है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि मिसिंग एनर्जी है, जब ये आपके साथ नहीं होते हैं तो आपके साथ जो भी अच्छा समय इन्होंने बिताया है उसको ये याद ज़रूर करते हैं, उसको बहुत रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, अच्छा लगता है उस चीज़ को याद करना। जब भी ये आपके साथ में जो भी टाइम इन्होंने अच्छा स्पेंड किया, वो अच्छी बातें याद करते हैं, बुरी बातें नहीं याद करते। बट इनको अब ऐसा लगने लगा है कि ये आपका प्यार जो है ना, इन्होंने खो दिया है, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो। बाकी मैं क्लैरिफाई करके अभी थोड़ी चीज़ें और देखूंगी। इनका इरादा भी आपको प्यार करने का नहीं है, क्योंकि इनको भी ऐसा लगता है कि आप इन्हें प्यार अगर करते भी हो, इनको लगता है, तो भी इनको मालूम है कि आप, या तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको हमेशा प्यार नहीं करोगे, एक ना एक दिन इनको छोड़ जरूर दोगे, या इनको मालूम है कि ऐसे हालात आएंगे जहाँ ये आपके साथ हमेशा नहीं रह पाएंगे, आपका प्यार छोड़ के इनको जाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हम एक क्लियर कट नहीं बता सकते, हम सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग एनर्जी देख रहे हैं, सबके लिए अलग अलग होगी, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ है एनर्जी कि जहाँ इनको ये लगता है कि आप जो हो वो हमेशा इनके साथ नहीं रहोगे, आप कभी ना कभी इनको छोड़ ज़रूर दोगे, इनके प्यार को ठुकरा दोगे, आप इन्हें प्यार नहीं करोगे, या वाइस वर्सा कि इनको ऐसा लगता है कि एक दिन ये आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर पाएंगे, इन्हें आपका प्यार छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये है ज़्यादातर के केस में, मुझे पहला बताया वो ज़्यादा लोगों के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ पे है, इनको ये भी लगता है कि हो सकता है आप जो हो वही सेम एनर्जी, या तो इनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे किसी और के साथ में और ये अकेले रह जाएंगे, आप इन्हें हार्ट ब्रेक दोगे, या फिर इनको किसी के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा और ये आपको एक हार्ट ब्रेक देंगे, ठीक है, यही है इनको इतना पता है कि ये ऐसा कुछ होगा। मूव ऑन करना चाहते हैं, नहीं सॉरी, स्टक की एनर्जी है इनकी फिलहाल, फंसा हुआ महसूस करते हैं ये, आगे बढ़ना चाहते हैं बट बढ़ नहीं पा रहे हैं। 848 की एनर्जी है यहाँ पे, 848 एंजल नंबर 848 अगर आपको दिखता है तो चाहे तो आप गूगल कर सकते हो, इसकी मीनिंग देख सकते हो। ये मूव ऑन तो करना चाहते हैं आपसे,
बट मूव ऑन कर नहीं पा रहे। इनका ट्रू इंटेंशन यही है कि एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है, सब चीज़ें करनी है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बिहेवियर है इनका आपको लेकर के। ये आपके साथ मौज मजे करना चाहते हैं। जब तक ये अपनी ज़िंदगी में एक सीरियस डिसीजन नहीं लेते तब तक इनका इरादा यही है कि ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हंसी मजाक मस्ती करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसके बाद इनकी आप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते हो। जब चूज़ करने की बात आती है तो ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इनका ये है कि इनको आगे चल के आपसे मूव ऑन करना है खुद, या फिर आप ही कर जाओगे। ज़्यादातर मुझे खुद इनका भी दिख रहा है कि ये खुद ही इनके माइंड में है कि इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपका पुराना रिलेशनशिप हो गया है तो ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है कि आपके पर्सन इमोशनली आपसे दूर हो गए हैं, आप भी दूर हो गए हो, लेकिन ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको। माइंड में आप अभी भी इनके हो, अभी भी हो, और ये खुद को हेल्पलेस पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपका कुछ कर नहीं सकते। आप दूर चले जाओगे या फिर चले गए हो या जा रहे हो, बट ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। पर ये चालाक है, अपना फ़ायदा, क्योंकि इन्हें आपके साथ रहना अच्छा लगता है। तो इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगेन मैजिशियन की एनर्जी आ गई यहाँ पे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको अपनी ज़िंदगी में, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर फैमिली ऑलरेडी है कि मैरिड है किसी के साथ, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो उसमें भी ये चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के पर्सन या तो ऑलरेडी किसी के साथ में मैरिड हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या इनको मालूम है कि आगे चल के इनको मैरिज किसी और से करनी रहेगी, जहाँ इनकी फैमिली खुश रहेगी, पेरेंट्स खुश रहेंगे, भाई बहन खुश रहेंगे। स्टेबल ऑफर ये किसी को देना चाहते हैं या फिर किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि मिल जाए। पैसे वाले बनना चाहते हैं काफ़ी हद तक, और पावर में भी आना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। फैमिली को खुश रखना चाहते हैं अपनी। ये पैसे वाले बनना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। उसके बाद ये प्यार भरा कप एक ऑफर करना चाहते हैं, अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैरिज करना चाहते हैं, या ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो उसके साथ में ही रहना चाहते हैं। देखो यहाँ कई सीन हो सकते हैं। आपके पर्सन, अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जहां आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो इनको पता है कि ये बहुत दिनों तक ऐसा नहीं कर पाएंगे, इन्हें अपने पर्सन के पास वापस लौट के जाना पड़ेगा जहां मैरिड हैं। ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो भी यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इनको बैलेंस करना चाहेंगे। तो फिर ये अल्टीमेटली रिलेशनशिप जो है आगे चल के, जो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन है, फिलहाल इनके दिमाग में ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप इन्हें बहुत लंबा लेके जाना है, बहुत लंबा लेके नहीं जाना है। इनके दिमाग में ये जब तक चल रहा है तब तक चलने दो वाली एनर्जी इनकी, यही ट्रू इंटेंशन है। ठीक है, इनको पता है कि इन्हें या तो इनको धोखा मिलेगा या इन्हें आपको धोखा देना है। मुझे ज़्यादातर के केस में मुझे आपके पर्सन का खुद का ही लग रहा है, या तो इनको आपके ऊपर डाउट है पूरी तरीके से कि आप एक ना एक दिन चल के इन्हें धोखा दोगे। सपोज अगर आप मैरिड हो, किसी और के साथ में हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपके पर्सन सिंगल हैं, तो वहाँ पे चांसेस ये होंगे कि आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि एक ना एक दिन आप इन्हें छोड़ दोगे और आप अपने पर्सन के पास चले जाओगे, या ऐसे हालात हैं जहाँ आपकी मैरिज होने वाली है या जो भी है। तो इनको या तो आप पे, कुछ लोगों के पर्सन को डाउट है कि आप ही इनको धोखा दे दोगे, आगे चल के वो रिश्ता नहीं चलेगा, या इनको खुद पता है कि इन्हें आगे चल के धोखा देना पड़ेगा और इन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। एनी हाउ इनको ये ज़रूर लगता है कि आगे चल के ये रिश्ता ख़त्म होना है, पर ये मिस ज़रूर करते हैं आपको, आपके साथ इन्हें रहना अच्छा लगता है। कर्मा डिमांड कर रहे हैं काफ़ी हद तक। चलो मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई कर लेती हूँ यहाँ पर। इमोशनली तो अवेलेबल नहीं है। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। टू ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। सिक्स ऑफ वेंड्स की एनर्जी सक्सेस है यहाँ पे। फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पे, ईगो है, लड़ाई झगड़े है, ईगो बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में। सक्सेस, जीत यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखती है।
फाइट्स, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इगोइस्टिक हैं, या तो आप या आपके पर्सन, या फिर हो सकता है आप दोनों ही इगोइस्टिक हो। वर्चस्व की लड़ाई, मेरी चलेगी वाली एनर्जी, कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग इश्यू, डिप्लोमेटिक, चालाक एनर्जी भी है यहाँ पे, अपना फ़ायदा देखना, दोस्त बन के रहना और एन मौके पे धोखा दे देना, इस टाइप की एनर्जी होती है 6 ऑफ वेंट्स की। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों लग रहा है? 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, क्योंकि शादी पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही, शादी टूटती नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। मैंने सेम एनर्जी जो पहले बता दी, थैंक यू डिवाइन, लव यू। कन्फ्यूज़न की एनर्जी, सोच समझ के निर्णय लेना है कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई तो इन्हें लगता है कि मैरिज आप लोगों की नहीं हो पाएगी आगे, ठीक है, तो इनको धोखा देना पड़ेगा। अगर इनको अपनी या आप लोगों के बीच में कोई बहुत बड़ा मेजर इशू हो सकता है, कास्ट का, रिलीजन का, एज गैप का, मैरिड अनमैरिड का, बच्चे हैं बच्चे नहीं हैं, ठीक है, तो कोई भी बड़ा मेजर इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है जहाँ इन्हें लगता है कि इनकी फैमिली अप्रूवल नहीं मिलेगा इनको, ठीक है, तो इन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, सोच समझ के निर्णय इनको लेना पड़ेगा। तो शादी आप लोगों के बीच में पॉसिबल दिखाई नहीं देती, या ऑलरेडी ये मैरिड है किसी और के साथ तो भी इन्हें लगता है कि मैरिज नहीं हो पाएगी, तो भी इन्हें लगता है कि इन्हें अपने पार्टनर के पास लौटना ही पड़ेगा और ये नहीं आपको जो मतलब जस्टिस दे पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। या आप मैरिड हो सकते हो तो इनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में लौट जाओगे, आप इनके साथ हमेशा के लिए नहीं रहोगे, मैरिज नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, कहीं ना कहीं या तो शादी का सपना टूट रहा है या शादी टूटती हुई नजर आ रही है, इसलिए सोच समझ के निर्णय यहाँ पर लेना है, और उसी की वजह से यहाँ पे प्यार खोया है। कुछ लोगों के लिए पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं तो वहाँ पे 5 ऑफ कप्स आ गया है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे इनका आगे जाके ये चीज़ आएगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, 3 ऑफ सॉर्ड्स 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फैमिली इशू दिख रहा है मुझे काफ़ी हद तक, मैरिड है तो भी फैमिली इशू है कि फैमिली तो नहीं कर सकते फैमिली की वजह से, पार्टनर हैं, बच्चे हैं, और अगर मैरिड नहीं है तो पेरेंट्स की वजह से अप्रूवल नहीं मिलेगा और फैमिली इशू रहेगा यहाँ पर। हालांकि इनका इरादा है तेजी से एक्शन लेने का, लेकिन दिख नहीं रहा। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, जजमेंट कर्मा प्लीज़ डिवाइन, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए, जजमेंट यहाँ पर क्या कह रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे। अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं या तो आप या आपके पर्सन, या तो आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकता है जो मुझे एक वाइब आई, यहाँ पे चेंज ऑफ पोजीशन दिखाता है कि आपके पर्सन कर्मा किसी तरीके का डिमांड कर रहे हैं, या तो कुछ चीज़ है जो आपने इनके लिए किया। अगर सपोज आप में फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और आप इनके लिए कुछ करते आए हो तो ये चाहते हैं कि अब ये आपको वापस चीज़ें करें, मतलब बराबरी करना। हालांकि एक ऐसे जजमेंट का कार्ड बराबरी का नहीं दिखाता, लेकिन चेंज ऑफ पोजीशन का, और वही सेम चीज़ होती है कि अब तक तुम मुझे दे रहे थे अब मैं तुम्हें दूंगा या मैं तुम्हें दूंगी वाली एनर्जी। या फिर नेगेटिव वे में कह सकते हो कि कर्मा डिमांड कर सकते हैं कि आपने अगर इनको किसी चीज़ के लिए जो सेम ट्रीटमेंट इनको दिया है, ये चाहते हैं कि आपको वही चीज़ मिले, वाइस वर्सा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जो है वो वेट कर रहे हैं कि उनकी कोई फाइनेंशियल स्टेटस उनका ठीक हो जाए, जॉब शॉब लग जाए, फिर वो चीज़ों को आपके साथ में आगे कंटिन्यू करेंगे, आपकी सारी विशेस को पूरा करेंगे। अगर सपोज आपने इनकी अब तक विश पूरी करी है तो ये अब ये चाहते हैं कि ये इस लाइक बन जाए कि ये आपकी विशेस पूरी कर पाए, बराबरी कर पाए। टावर को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। टावर यहाँ पे क्या कह रहा है? अगेन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये कुछ
मिलके कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी सारी विशेस पूरी करें। ठीक है, अगर सपोज आज तक आपने इनकी विशेस को पूरा किया है तो ये इनके अंदर ईगो है, ये चाहते हैं कि अब ये आपकी विशेस पूरी करें। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, इन्होंने अब तक आपकी अगर पूरी की है तो ये चाहते हैं कि अब आप इनकी पूरी करो। मतलब रिवर्स, दोनों एंड से लेने की ज़रूरत है, जैसी आपकी सिचुएशन हो। मैं दोनों एंड से इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप लोग ना कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पे पर्सनल रीडिंग तो है नहीं आपकी, तो हर किसी की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, तो उस हिसाब से मैं सबके लिए अलग अलग बता देती हूँ। जो आपकी सिचुएशन से मैच करे वो आप ले लो। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये एक म्यूचुअल लव चाहते हैं। अगर आप जो हो वो थोड़ा सा एटीट्यूड अगर दिखा रहे हो या सेल्फ लव की कंडीशन में हो, तो ये भी सेल्फ लव की कंडीशन में आना चाहते हैं। अगर ये आपको अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कि अब आप बहुत सेल्फ लव करने लग गए हो, बहुत खूबसूरत हो गए हो, अच्छे कपड़े पहनते हो और बहुत मज़े कर रहे हो, पार्टी शार्टी कर रहे हो, तो उनको बुरा लग रहा है ये चीज़। ठीक है, ये आपसे एक म्यूचुअल लव की उम्मीद करते हैं। ये ऐसे उम्मीद करते हैं कि आपने सब कुछ जो है ना ख़त्म कर दिया, मतलब ख़त्म इन सेंस आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप इनसे प्यार नहीं करते थे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे प्यार नहीं करते थे। अगर आप प्यार करते तो दूर जाकर के आप इतने खुश नहीं होते, इनके ज़िंदगी से जाने के बाद इतने खुश नहीं होते। अब आप क्या ही कर रहे हो आप जानो, बट इनके माइंड में यही है कि अब आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे से बाल बना रहे हो, घूम फिर रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, इनको ये लग रहा है कि आप इतने खुश क्यों हो, इस वजह से इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो। अब आप इन्हें प्यार नहीं करते, आप दोनों का प्यार जो था वो म्यूचुअल नहीं था। ये इनके दिमाग से ये है कि ये आपसे प्यार करते थे, इसलिए ये आपको मिस करते हैं, आपके लिए परेशान है, बट आप परेशान नहीं हो। तो इनको लग रहा है कि आपने इन्हें चीट किया, धोखा दिया, आप इन्हें प्यार नहीं करते थे। इनकी ये इस वक्त इनके माइंड में यही चल रहा है। ट्रू इंटेंशन इनका यही है कि इन्हें लग रहा है कि आगे चीज़ें ठीक हो नहीं पाएंगी। ठीक है, वर्कआउट नहीं कर पाएंगी। प्लीज़ डिवाइन टावर और एंडिंग को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन टावर को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है। आपके पर्सन जो है वो डिले कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। ये आपके प्यार को ऐसे तो मानते हैं कि इन्हें आपको प्रपोज करना है, मतलब प्रपोज करना है, बट यहाँ पे कंडीशन वही दिखाई देती है कि अभी रुके हुए हैं, जैसे सोच समझ के निर्णय लेना है। सबकी सिचुएशन अलग अलग है, जो कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादातर के लिए यही दिख रहा है कि कोई ना कोई इशू है, तो जिसकी वजह से शायद आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल रुके हुए हैं यहाँ पे। आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो इनको ये लग रहा है कि नहीं, पहले क्लैरिटी तो मिले कि आप इनका वेट कर रहे हो कि नहीं वेट कर रहे हो, तो ये भी नहीं तो आगे बढ़े। आपके पर्सन आपकी तरफ से ना क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपको एक हैप्पी लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है तो भी आपको अपने घर में देखना चाहते हैं। इनकी इच्छा यही है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और आप इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अगर आप लोग फिनेंशियली आपका अच्छा है, स्टेबल हो अपने पर्सन के कंपैरिजन में, तो ये आपसे ये भी देखते हैं कि आप इनकी सारी विशेस पूरी कर सकते हो, इनके घर की सारी विशेस पूरी कर सकते हो। आपके साथ मिलके अगर ये कोई काम करेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, अपनी फैमिली को एक लग्जरी लाइफ दे सकते हैं, आप लोग भी अच्छे से रह सकते हो। तो बहुत सारे मीनिंग एक कार्ड के हो सकते हैं। बहरहाल आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। और जिन लोगों ने लिखा है कि वो हमारी पूरी वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में रही है। आपके पर्सन आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि आप कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ठीक है, वो आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं इस बात का।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, यस ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, इनका इरादा आपको प्रपोज करने का है, मतलब हमारे व्यूअर्स को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई कांट सी यू विथ समवन एल्स, यस ये आपको किसी और के साथ में जाते हुए नहीं देख सकते। हो सकता है इन्होंने आगे मूव ऑन करा हो, आपसे दूरी बनाई हो, रीजन सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये आपको जब खुश देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप इनके हाथ से जा रहे हो, दूर जा रहे हो, आप किसी और के साथ खुश हो, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वन डे आई विल प्रपोज यू, आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, यस आपके पर्सन का इरादा आपको प्रपोज करने का है, ठीक है। वो ट्रस्ट कराना चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी को लेकर के, चीटिंग को लेकर के आप लोगों के बीच में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ की ये चीज़ क्लियर हो गई है। वेटिंग एनर्जी है, आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ईगो बहुत ज़्यादा है, आप भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। राहु का नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 444 आप लोगों के लिए, आपके पर्सन के लिए हो सकता है आपको दिख रहा हो बहुत ज़्यादा। कितने लोगों को दिख रहा है कमेंट करके बताना। वेट कर रहे हो आप, आपके पर्सन अब आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप मान जाओ, ठीक है, कब आपकी ईगो शांत हो जाए, ये चाहते हैं। इनका इरादा आपको प्रपोज करने का है, बट थोड़े से स्केर्ड है, इनको लग नहीं रहा शादी चल पाएगी या नहीं, तो वो उसको लेकर के थोड़े से डाउट है, इस वजह से इनका थोड़ा सा अलग है। अदरवाइज दो कार्ड हैं देखो यहाँ पे, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली वन कार्ड हमारे व्यूअर्स के पर्सन का, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपने जो अनकंडीशनल लव उन्हें दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। अगर ये सॉन्ग नहीं सुना तो जाके सुन लेना, साजन मूवी का है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, और कोई ना कोई मैसेज यहाँ से आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।